नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के धनुष बाण का। यह शिवसेना के धनुष बाण एक बार फिर से चर्चा में आई है क्योंकि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रिपिटीशन दाखिल किया और उन्होंने कहा है कि इस पर सुनवाई जल्दी जल्दी किया जाए और धनुष बाण का हकदार कौन है, शिवसेना असली किसकी है, इसकी जल्दी जल्दी मामले को क्लियरिटी दिया जाए। क्योंकि देखा जाए तो उद्धव ठाकरे पिछले लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, मशाल के चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा है और उनको जो है सफलता उतनी खास नहीं मिल पाई है। और खासकर धनुष बाण को देख के उनको और भी मतलब उनका दिमाग चार चौ ये हो जाता है, गर्म हो जाता है और चाहते हैं किसी भी हालत में जो धनुष बाण बाला साहेब जी की निशानी है, धनुष बाण शिवसेना, उनके पास ही रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी हैं, वो पूरी तरह से जो है शिवसैनिक बन चुके हैं और उनका कहना है कि हम बाला साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और असली शिवसेना का हकदार मैं ही हूँ। तो फिलहाल हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट का सुनवाई कब होगा, कैसे होगा, इस पर हम अब चर्चा करेंगे कि आखिर में इसका हकदार कौन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकती है, आगे का राजनीति किस तरह का होगा शिवसेना का। हमारे साथ में सुभाष काले जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोर्ट का जो मामला है ये आगे किस तरह का निर्णय दे सकता है। सर स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, जो धनुष बाण शिवसेना काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा है महाराष्ट्र में। शिंदे साहब कह रहे हैं कि ये हमारी बाला साहब की विचारधारा की पार्टी है और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उद्धव जी उसके हकदार ही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और उद्धव जी का कहना है कि ये तो सरासर जो है गलत है, चुराया हुआ माल यूज कर रहे हैं। एक तो शिवसेना पार्टी और उनका सिंबल, ये दोनों चीज़ के बारे में इलेक्शन कमिश्नर के सामने सब हुआ है। वो दोनों पार्टी ने अपने अपने एफिडेविट्स फाइल किए, दोनों के वकीलों ने वहाँ पर बहस की है और उसके बाद निर्णय दिया हुआ है कि भाई एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है और धनुष बाण उनको ही मिलेगा, ऐसा करके फैसला दिया। और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ है। उद्धव ठाकरे ने वहाँ पे अपील किया है कि नहीं, ये जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया वो गलत है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इलेक्शन कमिश्नर का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है क्या, ये एक हो, इसके ऊपर फैसला होना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमिश्नर इज द फाइनल अथॉरिटी ये मामले में। तो इस उनका जो फाइनल अथॉरिटी है उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जाता है तो क्या उसको फैसला बदल सकने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है क्या, ये एक तय होगा। और दूसरा, अगर समझो है पावर्स, तो फिर क्या जो फैसला नीचे इलेक्शन कमिश्नर ने दिया वो गलत है, क्या धनुष बाण उद्धव ठाकरे को मिलना चाहिए या शिंदे को मिलना चाहिए, या इट शुड बी फ्रोजन, या तो फ्रीज होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हैं इसमें। और वही फैसला सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन पेंडिंग है, उद्धव ठाकरे जी का उधर पिटिशन पेंडिंग है। अब उन्होंने अभी अर्जी की है कि भाई मेरी जो पिटिशन है धनुष बाण के बारे में उसकी सुनवाई तुरंत की जाए, और उस हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ेंगे। इसके कारण भी है कि 4 महीने में कॉरपोरेशन इलेक्शंस आ रही है। अगर 4 महीने के कॉरपोरेशन इलेक्शंस के पहले अगर उसका नतीजा आता है, समझो बाई चांस उद्धव ठाकरे के पक्ष में वो निर्णय आता है, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। शिवसेना नाम और धनुष बाण वापस उद्धव ठाकरे को मिल सकता है और इसका परिणाम महापालिका इलेक्शन में काफ़ी हो सकता है। लेकिन दूसरी भी बात है कि अगर ये दोनों के, या तो फिर शिंदे जी का पास ही रहेगा शिवसेना और नाम, लेकिन तीसरा जो अल्टरनेटिव है कि अगर ये फ्रीज हो गया, समझो कोर्ट ने उसको किसी को भी ये धनुष बाण नहीं देने का और उसको फ्रीज करने का ऐसा निर्णय दिया तो क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अभी ये पिटिशन चलेगा, फिर से वहाँ पे एफिडेविट्स, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होगी। लेकिन ये 3 चांस जो है, ये 3 चांस में से
एकनाथ शिंदे के पास धनुष्यबाण रहता है, नाम रहता है, तो वो तो है ही, आज भी है। वो आज भी है, बिल्कुल। लेकिन बाकी के जो ऑल्टरनेटिव्स है, एक तो उद्धव ठाकरे के पास धनुष्यबाण जाना या तो धनुष्यबाण फ्रीज होना, ये दो में से एक अगर कुछ हुआ तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। इलेक्शन में, आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में एकनाथ शिंदे को प्रॉब्लम भी हो सकता है और उद्धव ठाकरे को बेनिफिट हो सकता है। तो अभी ये सब क्या आंखें लगेगी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात यह है कि क्या इसका फैसला ये 2-4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये आज की सिचुएशन है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से भी पूछेगा और इसका मालिकाना हक जिसको अपने आप को दर्शाता है उससे भी बात होगी, अलग बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग को किस तरह से ले सकता है? क्या फिर से मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि अभी जैसे वक्फ बोर्ड के ऊपर पिटिशन हुआ है, दुनिया भर के पिटिशन होते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब कानून कौन बनाता है? कानून पार्लियामेंट बनाती है जी, बराबर। पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कानून भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर करती है, स्टे देती है या कुछ भी कर सकती है। तो ये हो गई एक सुप्रीम कोर्ट, कानून हो या कुछ भी हो या ऑर्डर हो या लोअर कोर्ट के ऑर्डर हो इलेक्शन का, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक काम है कि भाई अगर कोई भी चीज़ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे भारतीय घटना के दायरे में नहीं है, उस फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है, तो दे शुड इंटरफियर, तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के और घटना के दायरे में है तो उनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पावर्स जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के पास है। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर का पैसा, अपना फैसला, इलेक्शन कमिश्नर का फैसला जो हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर का फैसला जो हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है, तो शायद वो चेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैंने जैसे कहा कि धनुष्यबाण शिंदे जी, एकनाथ शिंदे के पास तो है ही, लेकिन वो रहेगा तो उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी दो चीज़ें जो है, या तो उद्धव ठाकरे को मिलना या फ्रीज होना जी, ये बहुत अहम बात है। और मेरा पर्सनल व्यू तो ऐसा लग रहा है कि ये इसका जो पिटिशन है उसका सुनवाई हो सकता है 1-2 महीने में हो जाए। अभी तो कोर्ट को छुट्टियां लगेगी, मई में कोर्ट बंद रहेगा, अभी बंद हो जाएगा, जून में मिड में वो चालू होगा और उसके तुरंत बाद अगर वो पिटिशन हियरिंग को आता है, सुनवाई को आता है, तो उसके ऊपर फैसला आ सकता है। और ये जो फैसला आएगा उस और अगर फ्रीज हो गया तो शायद। लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी देखा था कि लोग जो है, लोगों का वोटिंग जो है किसकी तरफ ज़्यादा है, यानी कि एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं, आज वो दिखा सकते हैं विधानसभा में जो है शिवसेना के चाहने वाले लोग इतनी संख्या में है और उद्धव के पास संख्या बल कम है। तो अगर उस हिसाब से फैसला अगर हुआ तब क्या क्या है, जब ये लोअर कोर्ट में मतलब इलेक्शन कमिश्नर के सामने जब मैटर था जी, तब की सिचुएशन देखी जाती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद के इलेक्शन में किसका पड़ा भारी है या किसका कम है, ये नहीं देखा जाएगा। वो देखा जाएगा कि जब ये डिफेक्शन हुआ, जब एकनाथ शिंदे 40 अपने आमदारों के साथ उन्होंने सेपरेट होकर बगावत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, असली शिवसेना मैं हूँ, और उस हिसाब से विधानसभा के अध्यक्ष ने भी अपना फैसला दिया, इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपना फैसला दिया, और उस हिसाब से ही होगा। लोकसभा में कितने वोट मिले, विधानसभा में बाद में कितने वोट मिले, उसके ऊपर नहीं, उसके कोई मायने। उसमें मेन चीज़ ये है कि देखना ये है सुप्रीम कोर्ट को कि आमदार, सबसे ज़्यादा आमदार जब ये डिफेक्शन हुआ तो किसके पास थे। पॉलिटिकली जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोक प्रतिनिधि जिसके पास है, या फिर पार्टी के वर्कर्स किसके पास है, या पार्टी के पदाधिकारी कितना सपोर्ट करते हैं, किसके साथ है, ये सब देखा जाएगा। जो ऑलरेडी देखा हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर ने देखा हुआ है, उन्होंने एफिडेविट भी फाइल करने को बोला था और हिसाब से फैसला आया है। अभी इसमें इंटरफियर सुप्रीम कोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ये अपने को देखना है।
धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी चर्चा यही था कि आखिर में जो शिवसेना का जो चिन्ह है और धनुष बाण और शिवसेना का नाम जो है, जो एकनाथ शिंदे जी के पास है, उस पर जो दावेदार जो अभी दावेदार के रूप में उद्धव ठाकरे जी हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो किसके पास रहना चाहिए और किसके पास होगा, इसके ऊपर तो दबाव बनाया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर में असली शिवसेना नकली शिवसेना का जो मामला चल रहा है महाराष्ट्र में, खासकर राजनीति में, इसका असली हकदार कौन है? ये तो दोनों दल दावे कर रहे हैं। फिलहाल जो है एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं बार बार कि लोगों की जो वोटिंग जो है, लोगों की जो संख्या है वो हमारे साथ में है और हम ही जो है शिवसेना के असली हकदार हैं। अब देखना सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है, वो अलग बात है। लंबा चलता है कि जल्दी निर्णय आता है, ये भी अलग बात है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।